यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, किसी एपी में प्रथम पद क्या है, ए जो है प्रथम पद है, डी शार्प अंतर है। तो इस कंडीशन में दिया गया है ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर ये 2 के फर्स्ट में दिया गया है ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू 10 दिया है और डी इक्वल टू 10 दिया है, डी इक्वल टू भी 10 दिया है, डी इक्वल टू 10। तो इस कंडीशन में हमको क्या निकालना है, तो इसके प्रथम 4 पद निकालना है। प्रथम कितना पद, उसके बाद यहाँ पे 4 पद निकालिए। तो 4 पद निकालने के लिए सबसे पहले ए को A1 भी मान लेते हैं। अगला पद निकालने के लिए जैसे A2 निकालते हैं, A2 निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, तो A प्लस डी होता है। प्रथम दूसरा पद के लिए A प्लस डी, तो A प्लस डी, ए का मान कितना है दिया हुआ 10 दिया हुआ, डी का मान भी 10 है, तो 10 प्लस 10 बराबर कितना होगा, तो 20 होगा। उसके बाद A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए A प्लस क्या होता है, तो 2D होता है, A प्लस 2D तीसरा पद के लिए। तो A का मान कितना है 10 है, प्लस में 2D, तो 2 गुना डी का मान भी 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 दूनी कितना होता है 20 होता है। तो 20 10 कितना हो गया 30 हो गया। ये किसके बराबर हो गया, A3 के बराबर हो गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, A4 निकालना है। उसके बाद A4 निकालना है। तो A4 इक्वल टू कितना होगा, तो A4 इक्वल टू ए प्लस में क्या हो जाएगा, तो 3D हो जाएगा। तो A3 इक्वल टू कितना होगा, तो ए यहाँ से ए का मान कितना है 10 प्लस में 3 इंटू डी का मान भी 10 है, कितना हो गया, तो 10 प्लस यहाँ पे 10 दिया कितना होता है 30, तो दोनों मिला के कितना हो गया जोड़ के, तो 40 हो गया। A4 हमको A5 तक निकालना है। A5 क्योंकि पहला पद तो दिया हुआ ही है, तो A5 कितना होगा है, तो पहला A5 इक्वल टू A प्लस 4D हो जाएगा। A प्लस 4D, ए का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। उसके बाद प्लस में 4 इंटू डी का मान भी 10 है, तो दोनों यहाँ पे 10 प्लस में 10 चुके कितना हो गया, तो 40, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब जैसे A1 या इसको A2 भी, A1 A2 A3 ये किस तरह से होगा, जैसे A1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, A2 इक्वल टू, तो A2 इक्वल टू कितना हो गया, कितना निकला था A2 का मान, A2 A प्लस डी इक्वल टू कितना निकला था। अभी जैसे A5 तो लगातार चारों पद पांचों पद कितना हो गया, A1 A2 A3 A2 A3 A2 इक्वल टू 20 आया था, A3 इक्वल टू कितना आया था, A3 इक्वल टू 30 आया था। A4 इक्वल टू कितना आया, तो A4 इक्वल टू 40 आया। उसके बाद A5 इक्वल टू कितना आया, A5 इक्वल टू 50 आया। ठीक, कितना हो गया ये। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ है a इक्वल टू -2। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है, d इक्वल टू 0। तो उसके बाद A2 निकालना है। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A प्लस डी हो जाएगा। A प्लस डी, तो a का मान -2 है और प्लस में d का मान देंगे तो 0 है, तो 0 देंगे, दोनों को जोड़कर -2 हो जाएगा। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा। A3 इक्वल टू, तो A3 के लिए अब a का मान -2 है प्लस में 2d, तो 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -2 हो गया। उसके बाद क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे A4 इक्वल टू कितना होगा, तो A4 इक्वल टू ए प्लस में 3d हो जाएगा। A प्लस 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और प्लस में 3 इंटू डी का मान 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना, इसका मान 0 हो गया, बचेगा सिर्फ -2, तो -2 A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो A5 इक्वल टू ए प्लस में 4d इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 प्लस में 4 इंटू डी, तो 4 इंटू डी का मान 0 है, तो बचेगा क्या, ये 0 से गुना करेंगे तो 4 को, तो 0 ही होगा। तो इधर कितना बचा, तो -2, तो सब निकल गया। जैसे A2 A3 A4 A5